आज मैं आपकी हेल्प करूंगी किसी भी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट को समझने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि ब्लड क्या है और ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, तब जाके आप इस ब्लड टेस्ट रिपोर्ट को समझ पाएंगे। तो बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ब्लड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, 1 2 3 4। ठीक, पहला कंपोनेंट है प्लाज्मा। ठीक, दूसरा कंपोनेंट है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, तीसरा कंपोनेंट है वाइट ब्लड सेल और चौथा कंपोनेंट है प्लेटलेट। ठीक, आपको ये चारों कंपोनेंट का नाम याद रखना है क्योंकि रिपोर्ट में आपको इन चारों नामों की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो ब्लड के बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना लंग्स तक और टिश्यूज़ तक। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि ये तो हमने देख लिया कि ब्लड के 4 कंपोनेंट होते हैं। अब हम देखेंगे कि किसका क्या काम है। ठीक है, कौन क्या करता। तो फ्रेंड्स, जब सबसे पहले प्लाज्मा क्या होता है, तो प्लाज्मा को अगर आप बाकी के ब्लड से सेपरेट कर दें तो ये एक लाइट येलो कलर का लिक्विड होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेजर क्या कैरी करता है, प्लाज्मा कैरी करता है वाटर, आपका सॉल्ट्स और एंजाइम्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है प्लाज्मा आपका क्या कैरी करता है। इसके अलावा प्लाज्मा का जो मेन रोल है वो है न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन और प्रोटीन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक लेकर जाना। क्या चीज़ें हैं, न्यूट्रिएंट्स और आपका हार्मोन्स और आपका प्रोटीन्स। ठीक है, इनको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक लेकर जाना। ठीक है, जहाँ पर भी इसकी ज़रूरत है प्लाज्मा उसे वहाँ तक पहुँचाता है। ओके, अब आते हैं नंबर 2 पे, यानी कि रेड ब्लड सेल आरबीसी, रेड ब्लड सेल। इसको रेड ब्लड कार्पसल भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा अगर कहीं पर कार्पसल लिख रहा हो तो। ठीक है, रेड ब्लड सेल का काम सिर्फ इतना है कि ये ऑक्सीजन को, इसके अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, और हीमोग्लोबिन का काम ये होता है कि ये ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है। ठीक, तो आपका जो आरबीसी है, ठीक है, आपके बॉडी ब्लड में आपके प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट है। आरबीसी का काम क्या है, ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना, जैसे कि लंग्स हो गए, है ना, जहाँ पर भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है वहाँ पर ऑक्सीजन को पहुँचाना लंग्स से लेकर के। ठीक है, लंग्स से ऑक्सीजन को लेना और फिर बॉडी के सभी पार्ट्स में पहुँचाना, ये काम है आरबीसी का। ओके, नाउ व्हाट इज डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल, दैट इज द थर्ड कंपोनेंट। ये जो है ये हमारा इम्यून सिस्टम का पार्ट है। हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, जो बीमारियों से लड़ता है, दैट इज आवर इम्यून सिस्टम। तो डब्ल्यूबीसी जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, और ये जो है ये हमें इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है और बॉडी को फॉरेन मटेरियल यानी बाहर से आने वाली चीज़ें जो बॉडी पर आ रही हैं उनसे फाइट करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया डब्ल्यूबीसी का काम। ओके, तो वाइट ब्लड सेल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि जिसको हम बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हो गए, यूज़ोनोफिल्स हो गए, ठीक है, बेसोफिल्स हो गए, और मोनोसाइट्स भी होते हैं इसमें, जैसे कि लिम्फोसाइट्स हो गए, टी सेल और बी सेल। इसके बारे में हम बाद में देखेंगे ये सब क्या होते हैं, ये रिपोर्ट के अंदर है वैसे। ठीक है, अगर आपका डब्ल्यूबीसी का लेवल ज़्यादा है, आपने देखा कि आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में डब्ल्यूबीसी का लेवल ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका वाइट ब्लड सेल काउंट ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि आपका इम्यून सिस्टम काम कर रहा है किसी न किसी इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय करने पे, किसी न किसी इन्फेक्शन को ख़त्म करने पे काम कर रहा है आपका इम्यून सिस्टम। ठीक है, इनसाइड योर बॉडी। तो आपका डब्ल्यूबीसी काउंट अगर ज़्यादा है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी जो है वो किसी न किसी इन्फेक्शन से इस टाइम फाइट कर रही है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि कैसे आपकी जो वाइट ब्लड सेल
के बाद जो आता है, अब बचती हैं प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स, जिनका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स, ओके, ये इसका नाम है। अब ये क्या होते हैं, तो ये स्मॉल यानी छोटे छोटे, कलरलेस यानी इनका कोई कलर नहीं होता, और सेल के टुकड़े होते हैं, ठीक है। इसे प्लेटलेट, जैसे कि अगर हम बोलते हैं पिगलेट, तो पिगलेट का मतलब होता है छोटे छोटे पिग्स, इसी तरीके से प्लेटलेट्स मतलब छोटे छोटे सेल्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर क्लॉट बनाते हैं, और क्लॉट बनने से ब्लीडिंग को रोकते हैं, यानी ब्लीडिंग, जैसे मान लीजिए अगर मेरे यहाँ उंगली पर कट लग जाता है किसी चीज़ से, और कट लगने के बाद अब यहाँ ब्लीडिंग होगी, ठीक है, जो एक नेचुरल फेनोमेना है, खून बाहर आएगा। अब इस खून को बाहर आने से रोकने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पर नेचुरल एक तरीका जो मतलब नेचर ने बनाया है वो ये है कि यहाँ धीरे धीरे एक क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा, यानी एक खून इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और वही खून जो है वो इस कट को कवर कर देगा। तो वही खून जो क्लॉट बन रहा है, जिसको है ना, जो क्लॉट बन रहा है, जो खून इकट्ठा हो रहा है, उसी वो किसकी वजह से हो रहा है, प्लेटलेट्स की वजह से हो रहा है। तो आई होप कि आपको ये चारों के फंक्शंस समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो बेसिकली प्लेटलेट्स का काम है वूंड हीलिंग, यानी जब आपके कोई घाव लग जाता है तो वहाँ पर जो चीज़ उसको हील करने में काम आती है, दैट इज़ प्लेटलेट, ओके। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक। अच्छा, अगर आपका प्लेटलेट काउंट लो है तो इसका मतलब क्या है, यानी कि अगर आपको प्लेटलेट काउंट आपका कम हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब आपको एक कंडीशन होने के चांसेस हैं जिसका नाम है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ओके। ये क्या कंडीशन है, इसमें क्या होता है कि आप का जो मतलब आपको एक इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर हो जाता है, आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसमें आपका हीमोग्लोबिन काउंट मतलब अनीमिया भी हो जाता है साथ, मतलब इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स कंडीशन, क्योंकि इसके अंदर एक तो आपका ब्लीडिंग रोकने में दिक्कत होगी क्योंकि आपका ऑलरेडी प्लेटलेट काउंट कम है। दूसरी चीज़, क्योंकि आपका प्लेटलेट काउंट कम है तो इसमें एक कंडीशन और इसके साथ शामिल हो जाती है, वो है अनीमिया। अनीमिया क्या करता है, अनीमिया आपके हीमोग्लोबिन के मात्रा को कम कर देता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन मेक मोर सच वीडियोस। एंड वैसे तो मैंने सब कुछ चेक करके बनाया, बट फिर भी हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई हो, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर आपको लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।